हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पे। आज हम बात करने वाले हैं बेटा हेलो एल्केन हेलो एलीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। वो क्वेश्चंस जो अभी आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, तो ये हेलो एल्केन और हेलो एलीन वाला चैप्टर हम लोग का हो चुका है समाप्त, और इससे रिलेटेड जो प्रश्न है आज हम उन पे चर्चा करने वाले हैं। कैसे, क्या, क्यों, किस तरीके के एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से 2 नंबर, किस तरीके से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर तरीके का प्रश्न आपके सामने होगा। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। एक बार जितने बच्चे देख रहे हैं सभी एक बार जल्दी से रिप्लाई कर दिए, क्या आपको आवाज और स्क्रीन क्लियर आ रही है कि नहीं। और अगर आवाज और स्क्रीन क्लियर आ रही होगी तो आपको मालूम है क्या करना है, आपको एक बार जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कर देना है अभी अपने सभी दोस्तों तक। और साथ ही साथ जितने बच्चे चैनल पे नए हैं उनको मालूम है बेटा, उनको क्या करना है, उनको एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस तरीके के और भी वीडियोस जो है वो आपको टाइम से पहले उनका नोटिफिकेशन आ जाए और आपकी कोई क्लास छूट ना रही हो। क्योंकि क्लास छूटेगा तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ऑर्गेनिक ऐसी चीज है कि अगर इसकी आपने कोई भी क्लास मिस कर रखी है तो उसके आगे वाली क्लास को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ जाएगी। इसीलिए ऑर्गेनिक की किसी भी क्लास को छोड़ना तो नहीं है आपको, ठीक है। तो एक बार सभी बच्चे सेशन को जोरदार तरीके से शेयर कर देंगे, और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रखे बेटा, वीडियो को लाइक जरूर करते हुए चलेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज पे। तो हमारे पास ये जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 क्लोरोब्यूटेन से एल्कोहलिक पोटास, 1 क्लोरोब्यूटेन से एल्कोहलिक पोटास की अभिक्रिया करके देता है, क्या देता है भाई, बिल्कुल सिंपल सा है। 1 क्लोरोब्यूटेन है तो ले लो CH3 CH2 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 Cl। 1 क्लोरोब्यूटेन का एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराना है ना, ठीक है। किसके साथ, KOH के साथ अभिक्रिया करा देना है, और ये KOH कैसा होगा, एल्कोहलिक होगा। तो क्या देगा बेटा, तो आप जानते हो यहां से HCl बाहर निकलेगा, ये वाला Cl बगल वाले H के साथ, तो मिलेगा क्या, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी पहले बॉन्ड पे डबल बॉन्ड है, यानी ब्यूट 1 इन। कहां है भाई, ब्यूट 1 इन, ये वाला मिलेगा। यहां पर देखो CH3 CHBr CH2 CH3 का एल्कोहलिक KOH के साथ मुख्य उत्पाद क्या मिलता है। तो यहां पे मुख्य उत्पाद आपको बताया जा चुका है, बिना देर किए आप लोग ठीक करोगे, सर ब्यूट 2 इन मिलेगा या ब्यूटीन 2 मिलेगा। इसको 2 ब्यूटीन भी लिख सकता है, तो एमसीक्यू में ऐसे ही है तो ऐसे ही लिखा हुआ है। कैसे, तो ये आप जानते हो, देखो ये है CH3 CHBr CH2 CH3, क्या ले रखा है, सेम चीज है, तो KOH और कैसा है, एल्कोहलिक है। तो फिर यहां से HCl निकलता है, यहां 2 उत्पाद बनते हैं, मैंने आपको बताया था, ये अल्फा कार्बन है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। तो क्या होगा, एक बनता है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और एक आपका बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। एक ब्यूटीन बनता है, एक ब्यूट 2 इन बनता है, मैंने बता रखा था, ये आपका मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। क्यों, क्या, कैसे, ये मैंने लिखवा भी रखा है। तो यहाँ पे जो आपका मेन प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, ब्यूट 2 इन बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट लो और अगले क्वेश्चन की तरफ याद रखिएगा, जो चीज इसमें बताई जा रही है क्वेश्चंस को एकदम अपने दिमाग में बैठा लेना है और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रशीतक के रूप में प्रयोग करने वाला यौगिक है। देखो ये याद करने वाली चीज है, ये मैंने बता नहीं रखा था, लेकिन इस क्वेश्चन के दौरान आप लोग याद कर लीजिएगा कि प्रशीतक के रूप में प्रयोग करने वाला यौगिक कौन सा है। तो CF2Cl2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये आपका प्रशीतक के रूप में यूज होता है, ठीक है। ये याद करने वाली चीज है, इसको दिमाग में बैठा लोगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है, क्या देता है भाई, फॉस्जीन देता है, फॉर्मिक अम्ल देता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड देता है, या क्लोरोपिक्रीन देता है। तो क्या देता है सर, फॉस्जीन देता है। क्या दे रहा होता है, फॉस्जीन दे रहा होता है, ठीक है। याद रखिएगा क्या देगा, फॉस्जीन गैस देता है जो कि जहरीला होता है, और अगर आप उसको सूंघ लोगे तो आपकी मौत हो सकती है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोपिक्रीन किसे कहते हैं या क्लोरोपिक्रीन है,
जैसा एक क्वेश्चन दे रखा है कि क्लोरोपिक्रीन, इसमें से क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मूला कौन सा है, तो याद रखिएगा CCl3NO2, CCl3NO2 को हम क्या कहते हैं, क्लोरोपिक्रीन कहते हैं। क्या कहा जाता है बेटा, क्लोरोपिक्रीन कहा जाता है। क्लियर है, एक बार जल्दी से, क्लियर है, क्लोरोपिक्रीन, जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार जल्दी से रिप्लाई करो, क्लियर है बेटा, हाँ या ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ए बताया 1 नंबर, बी बताया 1 नंबर। ठीक है, अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। RX की अभिक्रिया KCN के साथ कराएंगे तो A मिलेगा, फिर उसका H के साथ, इस H को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका क्या करा देना है, अपचयन करा देना है। अपचयन कराने पर B मिलेगा, तो वो क्या होगा, तो सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ आ जाओ भाई इसके आंसर में। इसका जब आप आंसर करोगे, बहुत ध्यान समझिए बेटा, देखो ये सब चीजें याद होगी तभी आप कर पाओगे। तो RX है, तो आप जानते हो कि RX की अभिक्रिया जब हम KCN के साथ कराते हैं, तो आपने ये अभिक्रिया पढ़ रखा है, कैसे पढ़ रखा है, तो मैं वो याद कराते हुए आपको आगे चलूंगा। CN के ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस। देखो ये वाला माइनस वाला जो है इस प्लस पे अटैक करेगा, ये प्लस इस माइनस के साथ बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो बाहर के रूप में क्या निकलेगा, माइनस KX, जिसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, और ये CN यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा RCN, और N में आपका होता है ट्रिपल बॉन्ड, CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये आपका RCN बन जाएगा। और फिर इसका क्या कह रहा है, इसका अपचयन कराना है भाई, इसका क्या करा देना है, अपचयन करा देना है। ढेर सारे हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देने हैं, तो जैसे ही आप इसका अपचयन कराओगे, ये आपका क्या बना लेगा, ये आपका बना लेगा RCH2NH2। क्या बना लेगा, RCH2NH2, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एमीन कहेंगे। और ये क्या बना, एल्किल साइनाइड, ये क्या बना, एल्किल साइनाइड। ठीक है, था क्या ये हमारा एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं, तो एल्किल साइनाइड, फिर उसका अपचयन करा देंगे तो हमको क्या मिल जाता है, एमीन बन जाता है, एमीन मिल जाता है। इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरीके से आपके सामने, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। 7वां है, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए कि CH3CH2Br को KOH के साथ गर्म करने पर A मिलता है, सॉरी KOH के साथ अभिक्रिया कराने पर A मिलता है, और उसको फिर गर्म कर देते हैं तो B मिलता है, उसको फिर गर्म कर देते हैं तो क्या मिलता है, B मिलता है। तो यहां पर A और B क्या है, क्लियर है, यहां पर A और B आपका क्या चीज है। ठीक है, तो आ जाओ देखो, यहां पर जैसे ही आप KOH के साथ अभिक्रिया कराओगे तो KBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है, KBr क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, यहां पर देख लो CH3 CH2 CH2 Br। अच्छा, यहां पे देखो जो KOH दे रखा है, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको ये चीज लिखना पड़ेगा, एक्वास AQ, यहां पे भी आप लिख लीजिएगा ना AQ, यहां पर भी लिख लीजिएगा AQ, यानी जलीय KOH है। और जब आप जानते हो कि जब आप जलीय KOH के साथ कराओगे तो ये OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, और बाहर क्या निकलता है सर, बाहर निकलता है आपका KBr। क्या निकलता है, KBr बाहर निकल जाता है, और मिलता क्या है, CH3 CH2 CH2OH।
क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 OH, जिसको आप फर्दर जब गर्म करोगे तो इसमें से फिर क्या होगा, इसमें से फिर H2O बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा, H2O, ये वाला OH और यहां से H2O बाहर निकलेगा और आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आपको मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH। नाम की बात कर ले तो नाम सिंपल सा लिख लोगे, ये हमारा क्या था, ब्रोमोप्रोपेन। नाम मैं इसलिए लिखने के लिए दे रहा हूं क्योंकि कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब अगर ये चीजें आई तो वो भी आप कर लोगे। तो ब्रोमोप्रोपेन की अभिक्रिया करा दिया जाए तो क्या मिल जा रहा है, प्रोपेनॉल मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है, प्रोपेनॉल मिल जा रहा है या 1 प्रोपेनॉल मिल जा रहा है। और फिर इस प्रोपेनॉल को गर्म करने पर हमको क्या मिल जा रहा है, प्रोपीन मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है, प्रोपीन मिल जा रहा है। क्लियर है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके रिप्लाई करिए बेटा, स्क्रीनशॉट लेके रिप्लाई करिए जल्दी से। क्लियर है, चले बहुत। तो यहां तक चीजें क्लियर है। आइए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं, कौन सी सावधानियां बरती जाती है। तो ये याद रखेंगे इसका आंसर कि क्या कौन सी सावधानियां बरती जाती है। तो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बॉटल में, कहां रखते हैं, रंगीन बॉटल में काले कागज में लपेटकर अंधेरे में मुख तक भरकर, पूरा मुख तक भरकर तथा 1% एथिल अल्कोहल की कुछ बूंद मिलाकर रखना चाहिए, जिससे कि आपका वो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण नहीं होगा और वो फॉस्जीन यानी जहरीली गैस में कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा। क्लियर है, सिंपल सा याद रखेंगे, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में काले कागज में लपेटकर अंधेरे में मुख तक भरकर तथा 1% एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है तो उसका उसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, जिसकी वजह से वो फॉस्जीन नहीं बनाता है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन है, फिटिक अभिक्रिया पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ये 3 नंबर के क्वेश्चंस में आ जाएगा आपका, 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, फिटिक अभिक्रिया पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो बहुत ही सिंपल सा है आंसर आपका, यहाँ पे वैसे बताया भी जा चुका है फिटिक अभिक्रिया। तो क्या होता है, जब 2 एरिल समूह सूखे ईथर यानी शुष्क ईथर में सोडियम धातु की उपस्थिति में डाई एरिल उत्पाद बनाते हैं तो यह अभिक्रिया फिटिक अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, फिटिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के रूप में शुष्क ईथर में सोडियम धातु की उपस्थिति में हेलोबेंजीन डाइफेनिल बनाता है। क्या बनाता है, डाइफेनिल बनाने के लिए क्रिया करता है। ये देखो, ये 2 मोल ले रखा है, HCl कुछ भी ले सकते हैं। 2 मोल सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जा रहा है। क्या बन जा रहा है आपका, डाइफेनिल बन जा रहा है। और दोनों NaX जो है, जैसा कि आप लोग पहले भी जान चुके हो इस अभिक्रिया में, इसमें आपको कोई दिक्कत तो है नहीं, तो अभिक्रिया में ये आपका बाहर निकल जाता है। तो 2 नंबर 2.5 नंबर में ये चीजें पूछेगा तो ये स्टेटमेंट और ये रिएक्शन आप यहाँ पे दिखा दोगे, आपको पूरा का नंबर वहां पर मिल रहा होगा। ठीक है ना, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको क्या बनाना है, पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल को क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे, पिक्रिक अम्ल को क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे। इसमें सबसे पहले तो आपको दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए, देखो तभी कर पाओगे कि पिक्रिक अम्ल किसे कहते हैं और क्लोरोबेंजीन किसे कहते हैं। तो आप एक चीज पहले इसको रफ पे लिख लो कि हमको क्या करना है, अभी मैं वहां आऊंगा, हमको क्या करना है, हमको क्लोरोबेंजीन लेना है यानी ये, और इस क्लोरोबेंजीन को बदल देना है किसमें, पिक्रिक अम्ल में। किसमें बदल देना है, पिक्रिक अम्ल में। और पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है OH NO2 NO2।
ये फॉर्मूला होता है। यानी हमको इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो ये हम कैसे कर रहे होंगे ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आप देख रहे हो यहां पर कि सबसे पहली चीज तो आपके पास क्या है, आपके पास है क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कैसे करेंगे, तो ये हमने कर रखा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, ठीक है। सबसे पहला हमको काम क्या करना है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाएगा कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, किस तरीके से हम यहां पर क्लोरोबेंजीन से फिनॉल को बना रहे होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से सबसे पहले आप क्लोरोबेंजीन लो। देखो इसका आंसर करते समय मैंने बोला 2 से 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन ले लो, ले लिया सर। अब इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया आप कराओगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ कराओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कोई दिक्कत यहां पे बेटा, ठीक है। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप अभिक्रिया कराओगे तो यहां पर हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर का मतलब उच्च ताप एवं उच्च दाब पर यह अभिक्रिया हो रही होगी। कैसे हो रही होगी, उच्च ताप एवं उच्च दाब पे अभिक्रिया कराओगे तो यह आपका सबसे पहले क्या बना लेगा, ये बना लेगा ONA, सोडियम फेनॉक्साइड। ONA बनेगा, बेंजीनिंग पे ONA। और फिर इसका हम क्या करा देंगे, ये हटा दे रहा हूं ना मैं, ये आपको याद हो गया होगा। इसका अब रिएक्शन करा देंगे H2O के साथ। किसके साथ, H2O के साथ। तो जैसे ही आप H2O के साथ अभिक्रिया कराओगे तो NaOH बाहर निकल जाएगा, NaOH बाहर निकल जाएगा और एक H वहां पे जाके जुड़ जाएगा और ये आपका बन जाएगा क्या, ये आपका बन जाएगा फिनॉल। ये आपका क्या बन गया, फिनॉल। और इस फिनॉल से आपको बनाना था पिक्रिक अम्ल। तो इसका रिएक्शन आप जानते हो क्या करना है हमको, सांद्र HNO3। सांद्र HNO3 किसकी उपस्थिति में सर, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। सांद्र HNO3 सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा और आपका क्या बना देगा, पिक्रिक अम्ल बना देगा। क्या बना देगा, पिक्रिक अम्ल। यानी यहां पर OH, यहां पर NO2, यहां पर NO2 और यहां पर NO2, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। या फिर इसी का आपका IUPAC क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, नहीं आएगा, क्या नाम हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। क्या नाम हो जाएगा, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। तो पिक्रिक अम्ल बनाना हो या 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल बनाना हो, दोनों के लिए ही आपका बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा। क्या करना है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा के आपको पहले उसको फिनॉल में बदल लेना है, या दूसरी भी विधि है जिससे हम फिनॉल में बदल सकते हैं। तो फिनॉल बनाने के बाद उसकी अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो वो किस में बदल जाएगा, पिक्रिक अम्ल में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, पिक्रिक अम्ल में बदल जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो है सेट्जब का नियम, जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा है, इस पे बात करेंगे कि सेट्जब के नियम पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। सेट्जब का नियम क्या था, तो जो मैंने आपको नोट में पॉइंट लिखवा रखा वही चीज है, आप पीछे के चैप्टर टॉपिक को जाके देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। सेट्जब नियम के अनुसार क्या है कि जब कोई हेलोएल्केन दो विभिन्न रीतियों से विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा दो भिन्न भिन्न एल्कीनों का निर्माण करने में सक्षम हो तो सबसे अधिक प्रतिस्थापित
एल्कीन की वह मुख्य उत्पाद होगी, अर्थात जिस एल्कीन में द्विबंधीय कार्बन परमाणु से जुड़े एल्किल समूहों की संख्या अधिक होगी, जो कि मैंने आपको बता रखा है, वो आपका क्या होगा, प्रमुख उत्पाद होगा। वो आपका क्या होगा, प्रमुख उत्पाद होगा। एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हो 2-क्लोरोब्यूटेन लिया गया है, अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराया गया है, तो ब्यूट-2-इन बना था और ब्यूट-1-इन बना था, जो मैंने लिखवा भी रखा है। ये 80%, ये 20%, या फिर कहीं कहीं आपको ये 81%, ये आपको 19% दिखेगा, तो उससे परेशान नहीं होना है। हाँ, आपको ये याद रखना है कि ब्यूट-2-इन जो है वो अधिक मात्रा में और ब्यूट-इन जो है वो आपका कम मात्रा में बनता है। किस नियम के अनुसार, सेटजेफ नियम के अनुसार। तो ये पॉइंट लिखा था आपने। अब इस क्वेश्चन को मेरा लिखवाने का मेन मोटो क्या था, तो आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने इस पॉइंट को देखा था तो मैंने उसमें इस चीज को नहीं बताया था कि इस नियम को हम क्या कहते हैं, सेटजेफ का नियम कहते हैं। मैंने इस पॉइंट को खाली लिखवा रखा है कि बेटा ये पॉइंट याद रखिए, ये रिएक्शन इस तरीके से हो रहा होता है। लेकिन क्वेश्चन के रूप में पूछा हुआ है सेटजेफ का नियम, तो अगर इस चीज को आप जानते रहोगे कि अच्छा इसी को सेटजेफ का नियम कहते हैं, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा और वहां पे आपको जो नंबर मिलना है 3 नंबर, वो आपको बहुत ही आराम से मिल रहा होगा। तो ये 3 नंबर आपको कैसे मिल सकता है, बस इस पॉइंट को याद रखना है। हाँ, इसी को थोड़ा सा जो आंसर आया, ये जो आंसर आया 3 नंबर का, तो इसी को और एक्सप्लेन कर दोगे। एक्सप्लेन में क्या है, बस उसी चीज को लिख दोगे, क्या कि जब 2-क्लोरोब्यूटेन को अल्कोहलिक KOH विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो ब्यूट-2-इन तथा ब्यूट-1-इन का मिश्रण प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि ब्यूट-2-इन कार्बन परमाणुओं से 2 मेथिल समूह, देखो 2 मेथिल समूह है, जबकि ब्यूट-1-इन से केवल 1 मेथिल समूह जुड़ा है की तुलना में अधिक प्रतिस्थापित है। तो कौन मुख्य उत्पाद बनेगा, सिंपल से तरीके से आप जान जाओगे कि जिसमें मेथिल समूह ज्यादा होगा, यानी एल्किल समूह ज्यादा होगा। तो बस इसी स्टेटमेंट को बढ़ा दोगे, 3 नंबर आपका पूरा का पूरा मिल रहा होगा। क्लियर है बात क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, आओ आगे देखो। अगर आप भी चाहते हो इन बच्चों की तरह टॉप करना, जो कि 2024 में टॉप कर चुके हैं बेटा, जो कि यूपी टॉपर हमारे जो हैं वो 489 नंबर, फर्स्ट रैंक, इस रिकॉर्ड को इस बार आपको तोड़ना है, जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, क्योंकि ये 2 साल का रिकॉर्ड है जो 489 हाईएस्ट जा रहा है। इस 489 को आपको तोड़ना है, 490 या 490 प्लस लेके आना है इस बार। ठीक है, बाकी और भी बच्चे हैं जो कि मतलब टॉप 10 के सीरीज में 483, 484, 483, 482 वाले बच्चे हैं, जो कि शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से, शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से पढ़ाई कर शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से पढ़ाई कर अपना ये मार्क्स गेन किए हैं। और इस समय अगर आप बैच से जुड़ते हो तो इसकी फीस मात्र 1799 रुपए बेटा, मात्र 1799 रुपए में आपको लाइव क्लास, टॉपर नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट में आपको 1 शॉट रिवीजन भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ पिछले साल के पेपर के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, डाउट क्लासेस होंगी, स्पेशल ट्रिक A to Z पूरी तैयारी कराई जा रही होगी। और साथ ही साथ सबसे स्पेशल चीज जो है वो आपका हर संडे जो होगा वो टेस्ट हो रहा होगा, जिसमें कि आपने कितना पढ़ रखा है, कितना तैयार कर रखा है, वो सारी चीजें आपको समझाई जा रही होंगी कि ये चीजें बेटा देखिए आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो बैच से जुड़ना कैसे है, डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस ऐप, वही वाला जहां पे 1 लाख, जिस ऐप को 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है और 17 लाख बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं बेटा। तो याद रखिएगा कि वही वाला ऐप डाउनलोड करेंगे जहां पे 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड दिख रहा होगा। और आप ऐप से पेमेंट नहीं कर पाओगे तो यहाँ QR कोड है, इस QR कोड को स्कैन करिए, स्कैन करके पेमेंट करिए और इस नंबर पर उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजोगे आपको मात्र 15 मिनट के अंदर जो है बैच से जोड़ दिया जा रहा होगा, मात्र 15 मिनट के अंदर आपको बैच से जोड़ दिया जा रहा होगा। और अगर आप अभी तक शुभम क्लासेस के
टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हो बेटा तो इससे भी जुड़ जाओ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन का ये जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको जिस भी क्वेश्चन में कोई भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो वो आप कमेंट करके बताओगे, ताकि उस डाउट को आपको मैं अगले क्लास में अगले क्लास में मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा, सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद ही आगे के क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी डाउट होगा वो आप लोग करना है। बाकी वीडियो को बेटा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करते हुए चलेंगे, और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है एक बार लाइक जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।